जो अंतःकरण को निर्मल करता है, शुद्ध करता है, आत्मस्वरूप का दर्शन करता है, ब्रह्म भाव से भावित होता है, ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव करता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जियो ब्रह्मैव नापरा, इस सत्य को जो समझता है उसके लिए मुक्ति थोड़ा पीछे रखी है, थोड़ी कीमती वस्तु, उसको भी दे देते हैं। पर भक्ति तिजोरी में बंद करके रखते, सबसे मूल्यवान वस्तु। सब कुछ दे देते ठाकुर जी, भक्ति नहीं देते जल्दी जीव को। अच्छा क्यों नहीं देते? सांसारिक संपदा देकर पीछा छुड़ा लिया, मुक्ति देकर भी मुक्त हो गए, पर जिसको भक्ति देते हैं ना, उस सदा सदा के लिए भगवान को अपने बंधन में बांध लेता है। अब क्या है, भक्त को कोई दिक्कत नहीं है, बिजली गिर रही है, आराम से उसी के नीचे बैठा है, चिंता नहीं मर जाऊंगा, भागता नहीं है, भगवान के आश्रित है, बैठा है, बचाने के लिए आओ। हिंसक पशु दौड़ता चला आ रहा है, भागना नहीं है, प्रभु के अधीन है, हम क्यों भागे? बचाना है तो आओ। हर बार भक्त के लिए भगवान को आना पड़ता है। भक्तों के लिए भगवान ने कितने कष्ट उठाए, एक एक पग पर उनको संभालना पड़ता है। कहते हैं एक कन्या जगन्नाथपुरी में, एक कन्या गीत गोविंद, श्री प्यारे जयदेव की रचना गीत गोविंद, उसके पदों का गान करते हुए जंगलों में घूमती है, कंटकाकीर्ण मार्ग पर घूमती है, और हमारे जगन्नाथ भगवान प्यारे ठाकुर उस गीत को सुनने के लोभ से, इच्छा से, उस नन्ही बालिका, उस साधिका को बचाने की इच्छा से उसके पीछे पीछे घूमते हैं। कांटों से उलझकर उनके वस्त्र फट जाते हैं। पुजारी ने पूछा कहां जाते हो? आपके वस्त्र रोज नए नए कपड़े आपको पहनाए जाते हैं, रोज आपके कपड़े नष्ट हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, फट जाते हैं। जगन्नाथ भगवान की आंखों में आंसू आ गया। आंखें देखी है शायद आपने, आप गए हैं जगन्नाथ जी, दर्शन किए होंगे, जगन्नाथ भगवान की आंखें गोल गोल कितनी विशाल था। जगन्नाथ जी ने पुजारी से कहा, नन्ही बालिका मेरा गुणगान करते हुए जंगलों में घूमती है, उसका चरण धरती पर पड़े उससे पहले उसके चरणों के नीचे मैं अपना हाथ रख दिया करता हूं। भक्त को बचाने की इतनी चिंता है। जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते हैं और सब कुछ दे देते हैं। बहुत सुंदर भाव है वृत्तासुर का, कहता है ना मेरे प्राण आपके लिए व्याकुल है। अजात पक्षायु मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, प्रियम प्रियो व्यवसितम विसर्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वां। हे नाथ, आपका दर्शन करने के लिए मेरे प्राण व्याकुल हैं। ठीक उसी तरह से जैसे पक्षी के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे पंख नहीं उगे हैं, माता पिता वन में गए हैं, भूख से व्याकुल होकर बच्चे उनको पुकारते हैं, ची 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 करके पुकारते हैं, व्याकुल होते हैं। उस तरह से हम व्याकुल है आपके दर्शन के लिए। कहते हैं जिस तरह से गौ मैया चरने के लिए जंगल में गई है, बछड़ा घर पे है, भूखा प्यासा है, माँ के दर्शन के लिए, माँ का स्तन पान करने के लिए व्याकुल होकर पुकारता है माँ को। जैसे एक पतिव्रता स्त्री परदेश गए हुए पति को प्रेम से भरकर पुकारती है उसका सानिध्य पाने के लिए, उसकी सेवा के लिए, ऐसे ही है ना मेरा मन उत्कंठित है, त्रसित है आपका दर्शन पाने के लिए, आपका दर्शन पाने के लिए। कहता है न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए,
मुझे तो बस आपके चरणों की सन्निधि चाहिए और संतों का संग चाहिए, संतों का संग। ऐसी सुंदर भावना बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं तुलसीदास। उसकी भावना को दो पंक्तियों में कितना सुंदर समझाएगा यदि हम समझे तो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। वृत्तासुर का सुंदर चरित्र सुनाते। उसके पश्चात हमारे ठाकुर स्वामी सुखदेव भगवान अब ऐसे दिव्य चरित्र में प्रवेश है चित्त लगाकर, मन लगाकर, गदगद भाव से सीखने का विषय है, हमारे सीखने का विषय है। भागवत की लीलाएं ध्यान देना। श्रीमद् भागवत में जो प्रसंग आते हैं ये समाधि भाषा का ग्रंथ है। इसमें एक कथा ऊपर चलती है और इसमें एक निहित भावार्थ है, एक अंतर कथा है जो हमारे हृदय को प्रकाशित करता है। ऐसा सुंदर निर्मल चरित्र सुखदेव भगवान सुनाते हैं। कहते हैं देखो परीक्षित, सच्चा भक्त जड़ और चेतन सब में श्री हरि का ही दर्शन करता है। कहते हैं राजन, अगर जड़ में भी, पाषाण में भी भगवान की भावना की जाए तो पाषाण ही साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप होकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कंकड़ संकर बन जाते हैं, एक एक कंकड़ संकर बन जाता है। बस भावना हमारी पवित्र होनी चाहिए, देखने के लिए आंख होनी चाहिए। कहते देखो न राजन, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंभा फाड़ कर प्रकट हुए, नृसिंह भगवान। इतनी सुंदर और प्यारी कथा है, सीखने के लिए हमारे जीवन में बहुत सारी सामग्री है। यहाँ प्रहलाद, मैंने सुनाया था आपको, जब भगवान ने 12 अवतार लिया था, हिरण्याक्ष का वध किया था, उसी हिरण्याक्ष का भाई है छोटा भाई हिरण्यकश्यप, उन्हीं का बेटा है। भाई का वध किया सो भगवान विष्णु से द्वेष रखता है, उनको अपना दुश्मन मानता है, बारंबार प्रयास करता है कि कैसे मैं उनको नष्ट करूं। कहते हैं बहुत भयंकर कठोर तपस्या किया हिरण्यकश्यप ने, 36,000 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहते बस मानो क्या चाहिए। देखिए इतने अधिक समय तक तप करने के बाद भी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। मन में यही चल रहा है कि ऐसा मैं वर मांगूं कि विष्णु को मार सकूं। सोचता है अगर सीधे सीधे इनसे कहा तो ऐसा वर तो देने वाले नहीं, तो बड़ा घुमा के गोल गोल कहता है। कहता प्रभु वर देना चाहते हैं तो एक वर मुझे दीजिए, ना मैं मनुष्य के हाथ मरूं न पशु के हाथ मरूं। अपनी चाल में ब्रह्मा जी को फंसा रहा, ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं, न धरती पर मरूं न आसमान में मरूं, और मैं समस्त प्राणियों पर विजय पालूं, अधिपति हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी सोच रहे बड़ा दुर्लभ और खतरनाक वर मांग रहा हूं।
न जाने क्या करेगा। फिर सोचे भगवान जाने, नारायण जाने क्या लीला रचने वाले हैं। मैं तो आया हूं इसकी तब से प्रसन्न होकर फिर इसको वरदान अवश्य दूंगा। एवं उसको ब्रह्मा जी वर दे के चले गए। अब क्या था महाराज, वरदान से बली होकर हिरण्यकश्यप ने तीनों लोगों पर अधिकार कर दिया, सबको अपने अधीन बना दिया। और कहते हैं देवता, दानव, मानव, गंधर्व, यक्ष, भूत, प्रेत, सिद्ध, चारण सभी इस राक्षस के वश में हो गए। सारी धरती पर अपना शासन चलाता है। और कहते हैं धरती मैया इतनी डर गई है कि बिना बोए ही अन्न उत्पन्न होता है। अरे बाप रे, अब देखिए समुद्र अपने लहर रूपी करों द्वारा विभिन्न मणि रत्न भेंट किया करते हैं हिरण्यकश्यप को। इतना अत्याचार करता है, उसके अत्याचार से पूरा देवलोक विह्वल है, सारे देवता व्याकुल हैं। सब इकट्ठे होकर नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो मां भ्रष्ट, डरो मत, समय आएगा मैं आऊंगा, इस दुष्ट का विनाश करूंगा। और कहते हैं जो देव से, संत से, गौ से, धर्म से और मुझसे द्वेष करने लगता है, भगवान कहते हैं उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है, उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। इधर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु है, उसके गर्भ से प्रहलाद जी प्रकट हुए हैं, चंद्रमा की कलाओं की तरह क्रमशः बढ़ते हैं। बचपन से ही भक्ति का रंग लगा, जागते सोते उठते बैठते एक ही पुकार, एक ही भावना, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। इतना अपनापन है। गर्भ में नारद का सत्संग पाया है। कहते ना आजकल ये है, कोई मैया गर्भ से होती है तो डॉक्टर कह देते देखो भाई कोई काम काज मत करो, डबल बेड पे लेटी रहो, आराम करो। और टीवी लगा है सामने, चैनल बहुत आते हैं, उसमें बदल बदल के सीरियल देखते रहो। ऐसे होता ना। जबकि प्राचीन काल में किसी भी साधु का, वैष्णव का, किसी भी प्रेमी का चरित्र, उसका जीवन चरित्र देख लीजिए आप, तो आप पाएंगे, या आज आप अनुभव करके देख लीजिए, इसको अपने जीवन में उतार के देख लीजिए। मैया गर्भ से हो, भगवान का चरित्र सुने, सदग्रंथ का अध्ययन करे, श्रीमद् भागवत की कथा सुने, राम कथा सुने, विभिन्न पुराणों का आश्रय ले, जरा देखना हो कैसा बालक उत्पन्न होता है महाराज। समाज का उद्धार करने वाला, राष्ट्र का उद्धार करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, देश की रक्षा करने वाला पवित्र जीव उत्पन्न होगा। नारद जी का सत्संग मिला है। प्यारे प्रहलाद जी, संसार में मन रहता नहीं, संसार उन्हें निसार लगता है, हमेशा ठाकुर जी की याद में रहते हैं। कन्हैया 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 कन्हैया। मन करता है एक बार उनको देखे, मन करता है एक बार उनको प्यार करे, मन करता है एक बार उनको निहारे।